नमस्कार, जय श्री राम। श्री राम जन्म दिवस पर सभी सनातनियों को, सभी हमारे भारतीयों को श्री राम नवमी की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम नवमी जो हम हर साल मनाते हैं, विजयदशमी हर साल मनाते हैं, लेकिन जिन श्री राम जी के नाम से हम जो मनाते हैं, क्या हम उनका चरित्र है उनको हम धारण कर पा रहे हैं? एक प्रश्न है हमारा, हम सब के लिए। आज छोटी छोटी जब विपत्तियां हमारे जीवन में जब आती हैं, हमारी पारिवारिक समस्याएं आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? श्री रामचरितमानस को पढ़ते तो ज़रूर हैं, उसके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं करते। अभी भाई भाई का जो प्रॉब्लम आजकल अभी दुनिया में चल रहा है, छोटा सा एक 2 फुट ज़मीन पे एक दूसरे का सर काट देते हैं। आप उधर देखिए भरत जी को और राम जी को। जब राम जी को वनवास होता है, भरत जी को राजपाट मिलता है, तो राम जी को वनवास होने के कारण वो क्या करते हैं? भरत जी राजपाट को त्याग देते हैं और उनको लेने के लिए वनवास चले जाते हैं। दूसरा, श्री रामचरितमानस जो हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान भी उसमें है, हमको कैसे जीवन जीना है वो सब कुछ हमको सिखाती है, लेकिन हम लोग उसको धारण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि बहुत बार हम लोग जब निकलते हैं, एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो मुझे एक माँ से बैठे थे, तो जब ऐसी बात हो रहा था, रामचरितमानस पढ़ रहे थे। मैंने कहा, भाई साहब क्या डेली आप पढ़ते हैं? तो बोले, नहीं, मैं बिना रामचरितमानस पढ़े तो मेरा काम ही नहीं होता, मतलब मेरा दिन ही ठीक नहीं होता। ठीक है, तो कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी कल तारीख है, मेरा भाई के साथ कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। भाई के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो श्री रामचरितमानस पढ़ने का क्या लाभ है? जहाँ पर एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग और बलिदान देता है, वो हमें श्री रामचरितमानस सिखाती है। और रामायण की रचना तो सब जानते हो, महर्षि वाल्मीकि जी ने की, बाद में उसको अवधी भाषा में जो छंदबद्ध करके किया गया है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया, ताकि जनमानस के वो समझ में आए और हम उस रामायण से अपने जीवन में कुछ सीख सकें, कुछ उसको हम अपने जीवन को उपयोगी बना सकें। लेकिन अब दूसरी हमारे समाज में एक और समस्या चल रही है अभी, जो जय श्री राम के नारे लगाने से क्या धर्म बचेगा या समाज बचेगा या ये देश बचेगा? जय श्री राम के नारे लगाने से आज तक धर्म नहीं बच रहा। उसका एक कारण है, क्योंकि राम जी ने जो जीवन में सिखाया, जब वो वनवास काल को जाते हैं, तो वो कैसे निषाद राज मिल रहे हैं उनको। निषाद राज जो जंगल में जंगल के राजा हैं, वो उनसे उनकी मित्रता हो जाती है। घास फूस अपना कंदमूल खा के घास फूस पे सो के अपना वहाँ से चलते हैं। दूसरा, जो केवट, जो उनका भक्त भी है और एक सामान्य प्राणी है, जो भी राम जी के साथ उसकी भी मित्रता हो जाती है। तो राम जी जीवन में क्या किए? पूरे वनवास काल में उन्होंने लोगों का कल्याण किया, लोगों का उद्धार किया, और हर विपत्ति को उन्होंने उसका सामना किया। चाहे वो रावण, जो लंका पे आक्रमण हुआ, रावण मरा, राक्षस सारे मरे। तो राम जी का जो वनवास काल है, वो क्या सिखाता है हमको? कि जब अगर आपके जीवन में कभी विपत्ति आ जाए, मान लीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका सब ठीक है, और अगर भी जीवन में कभी कोई आपको व्यापारिक या फाइनेंशियल समस्या आ जाती है जो आपको जूझनी पड़ती है, तो उसमें कभी भी हौसला नहीं हारना है, क्योंकि समय अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं ज़्यादा दिन रहेगा। और परिवार को जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण और ये समस्याएं खड़ी होती हैं, आप जैसे भी हैं अपने परिवार के साथ खड़े होइए, क्योंकि आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। अर्थ आज है कल नहीं रहेगा, और आज नहीं है तो कल आ जाएगा, वो कोई बड़ा समस्या नहीं है। तो मानवीयता जो लोगों में ख़त्म हो रही है कि मैं बड़ा वो छोटा है, इसने तो आप सब जो हमारे स्पेशली सनातनी जो लोग हैं, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप जब श्री रामचरितमानस को पढ़ते हो, तो माता शबरी के जूठे बेर का भी एक जिक्र आता है। वो कौन थी? बिलनी थी। तो समाज में एक जो जाति पात और ये जो भेदभाव का कारण बना है, जिससे हिंदू समाज का विनाश होता जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज था वो बढ़ता जा रहा है, खंड खंड में बट रहा है। पहले तो जातिवाद में, फिर जातिवाद के अलावा फिर उसमें एक अलग अलग आ गया, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये जो हमारे पूर्वज थे, श्री राम जी से आप सीखिए। दूसरा,
हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी कभी ये भेदभाव नहीं किया। और उसके अलावा महाराणा प्रताप जी, जो घास की रोटी तक धर्म रक्षा के लिए उन्होंने खाई और मानवता को हमेशा उन्होंने सर्वोपरि रखा, उसकी रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे मूल्यों के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, उन्होंने जो त्याग किया, और वो इसलिए वो सब आज हम उनको आदर्श मानते हैं क्योंकि उन्होंने सर्व समाज को वो साथ में लेकर चले और आगे बढ़े। और समय जो बुरा आए कभी भी जीवन में, तो उससे घबराना नहीं है कभी भी। ये हमें सिखाती है हमारी रामचरितमानस कि एक भाई दूसरे भाई के लिए कैसे अपनी भावनाओं का त्याग बलिदान करता है, एक भाई का संकल्प के लिए दूसरा कैसे उसको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। राम जी वनवास को जाते हैं तो लक्ष्मण जी साथ में चल देते कि हम भैया आपको नहीं जाने देंगे अकेला। उधर राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, इधर भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी हैं। तो एक पारिवारिक घटना जो घटी, जो महाराज दशरथ जी थे, राम जी के पिता, उनको एक श्राप के कारण घटी। तो कई टाइम जीवन में क्या होता है कि जब हम हमारे समस्याएं जब जीवन में चलती हैं तो कुछ हम लोग एक दूसरे पे, पारिवारिक लोगों पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जो होनी होती है वो बहुत बलवान होती है। राम जी स्वयं भगवान है लेकिन अपने पिता की मृत्यु को नहीं बचा पा रहे, खुद को वनवास हो रहा है, क्योंकि कई समय ऐसा होता है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो इसलिए जो भी करें इस जन कल्याण हेतु सोचें और किसी का ऐसा काम न करें जो छल कपट हमारे मन में आए और किसी का बुरा करने के चक्कर में हमारा जीवन खुद बर्बाद हो जाता है। तो वो भी नहीं करना चाहिए, ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। उससे भी ज़्यादा हमारे बड़ों का, हमारी धरती माँ का, हमारी गौ माता का, हमारी प्रकृति का और इन सभी की रक्षा के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए और इन सब का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राम जी ने ही एक आदर्श स्थापित किया था। जब वो वनवास से अपने गांव को जाते हैं, अयोध्या को जाते हैं, तो माता अयोध्या पे वो माथा टेक के कहते हैं कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसे। तो ये सब इसलिए हुआ ताकि इससे हम सीखें और जीवन में आगे बढ़ें और जो भी जीवन में समस्याएं आती हैं उनका हम निवारण कर सकें। श्री राम जी के जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री रामचरितमानस, श्री राम जी के आदर्शों को धारण करें। श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाएं, बहुत खुल के लगाएं, इतना लगाएं कि इसकी जो जयकार है, इसकी जो गूंज है पूरे भारतवर्ष में गूंजनी चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए। और इस रामनवमी के पावन पर्व पर मैं उन सबको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ जो हमारे रामलला के मंदिर निर्माण के लिए, जिन्होंने, जो कार सेवकों ने, कुठारी बंधुओं ने जो अपनी वीरगति, अपना बलिदान दिया, और भी अन्य नाम अनाम ज्ञात अज्ञात सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनमें से एक हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य। जब मंदिर टूट गया था, वहाँ पे रामलला जब बैठे थे तो उन्होंने तंबू, पहला तंबू उनको अर्पण करने वाले, उनको छत देने वाले, ऐसे बाबा सत्यनारायण मौर्य जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उनको। और दूसरा एक व्यक्ति हैं जो कर्नाटक में हमारे साथी भी हैं, GN रवि कुमार। उस घटना में कुठारी बंधुओं के साथ में जो थे, तो इनका जीवन बच गया था, शायद ये हम लोग का सौभाग्य रहा। और उसके बावजूद इनको जो उस समय की टाइम्स ऑफ इंडिया थी उसमें फ्रंट पेज पे इनका छपा था। तो ऐसे लोगों को भी हमको नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपना त्याग बलिदान किया है। धर्मो रक्षति रक्षितः, तो इसके लिए बहुत लोगों ने इस धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान भी दिया है। उन सब का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और भारत के अंदर जो हमारे सनातनी लोग हैं जो कहते हैं कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, किसका परिवर्तन करोगे साहब? पहले अपने आप अपने विचारों का परिवर्तन कीजिए, उसके बाद अपने परिवार के विचारों का परिवर्तन कीजिए। एक समस्या ऐसी आती है जीवन में, रामचरितमानस में कई ऐसी घटनाएं आती हैं कि जब जहां बुद्धि विवेक से काम लिया जाता है, परिवार पे संकट है,
लेकिन फिर भी जब सम्मिलित लोग हैं तो उसका निवारण हो जाता है। ये भी रामचरितमानस सिखाती है। हमारा समाज, हमारे जो लोग हैं वो धीरे धीरे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं, जो हमारे विनाश का भी एक कारण है। हम दूसरों पे अगर आरोप लगाएं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने, पहले हम खुद को अगर सुधार लें तो दूसरे की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। तो अपनी संस्कृति अपने मूल्यों की, अपने पूर्वजों के मान सम्मान की, उनके लिए जो भी हमसे बन पड़े हमको करना चाहिए। और जीवन में कभी भी अगर ऐसी कुछ विपदा आ जाए तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्री रामचरितमानस उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसको धारण कीजिए। सिर्फ श्री राम के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, उनको धारण करना पड़ेगा। यूँ तो राम नाम की महिमा अपरंपार है, लेकिन जब उसको धारण करोगे तो उसकी महिमा को समझ में आएगा। तो आज श्री राम नवमी के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को, समस्त हमारे सनातन भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री